नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप प्लांटेशन करने जा रहे हो और प्लांटेशन से पूर्व अगर आपने कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आपके नर्सरी के अंदर या फिर आपने लाए हुए पौधों के ऊपर नहीं किया तो आपका क्या नुकसान हो सकता है या फिर फसलों का आगे जाकर भी क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानकारी मिलने वाले है, जिसका विषय यही है कि प्लांटेशन से पहले इस्तेमाल किए जाने वाले कॉम्बिनेशन। तो प्लांटेशन से पहले किए जाने वाले कॉम्बिनेशन, इसका मतलब नर्सरी में इस्तेमाल किए जाने वाले कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर प्लांटेशन करने जा रहे हो और उससे एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले इन कॉम्बिनेशन का आपको इस्तेमाल करना है। पहले तो जान लेते हैं कि यार प्लांटेशन से पहले ये कॉम्बिनेशन स्प्रे करने की जरूरत ही क्यों है। तो यहाँ पे जब आप अपने नर्सरी से आप पौधे घर पे लाते हो तो वो पौधे घर पे लाने के बाद क्या होता है, ये जो ट्रे आप एक जगह पे रख देते हो तो ये जगह बहुत छोटी रहती है और खेत में जो जगह रहती है प्लांटेशन की वो सबसे ज्यादा रहती है, बड़ी रहती है। 1 एकड़ खेत में जो पौधे लगाने वाले होते हो वो 1 गुंठा में आपका बैठ जाते हो पौधे। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि जब पौधे एक जगह पे होते हैं तो अगर हम इसके ऊपर कुछ भी स्प्रे करते हो तो 5 लीटर से ज्यादा आपको पानी नहीं लगता है। और यहाँ पे अगर प्लांटेशन करने के बाद स्प्रेइंग करने जाते हो तो यहाँ पे ऐसे घूमना पड़ता है, वो एक अलग बात है। दूसरी बात, जो पानी लगेगा कम से कम 3 पंप तो लगे जाते हैं, मतलब 60 लीटर से ऊपर आपको दवाई का खर्चा तो कम से कम है। मैंने बहुत कम बताया है, इससे ज्यादा लगता है। और दूसरी एक बात ये हो जाती है कि जब प्लांटेशन करते हो तो वहां पे जड़ें सेटल नहीं होती है। मतलब देखो ना, आपने कल प्लांटेशन किया तो जड़ों को सेट होने में थोड़ा वक्त लगता है। और ऐसे बिना सेट हुए पौधों के ऊपर बाद में अगर कोई केमिकल का स्प्रे करते हो तो कुछ पौधे शॉक खाकर पत्तियां जलने की जो भी एक शिकायतें आपसे आती है तो वो इसी की वजह से आती है। तो अगर यहाँ पे फायदा देखें तो अगर आप प्लांटेशन से पूर्व, मतलब जब आप एक जगह पे पौधे लाके रखते हो उसमें अगर आप स्प्रेइंग करते हो तो उसमें फायदा यह होता है कि आपका दवाइयों का खर्चा भी बच जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको इतना घूमने का जरूरत नहीं रहता है खेत में स्प्रेइंग करने के लिए, दूसरी बात। तीसरी बात, इसमें स्प्रेइंग किया तो कम से कम 10 दिनों के लिए आपका पौधा सुरक्षित हो जाता है, जो कि सबसे बड़ी और अच्छी बात है। तो ये वाली जो बात है, इसी की वजह से हम प्लांटेशन से पहले 1-2 दिन पहले एक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि प्लांटेशन से पहले कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल क्यों करना है। अभी हम जानते हैं कि यार कौन से कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर एक सीजन में अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि अगर आप गर्मी में प्लांटेशन करने वाले होंगे, बारिश में प्लांटेशन करने वाले होंगे या फिर ठंड के दिनों में प्लांटेशन करने वाले होंगे तो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपको उस सीजन में कौन से वाले कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है ये अभी हम जान लेते हैं। यहाँ पे हम 2 कैटेगरी कर सकते हैं। जब आपके गर्मी के मौसम में आप प्लांटेशन से पूर्व 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले या फिर ठंड के दिनों में 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या फिर बारिश के दिनों में जब बारिश ना हो। देखो ना, होता है कभी अकाल पड़ जाता है, बारिश ही नहीं होती है तो वो एक गर्मी के मौसम के जैसा ही वो रहता है फसल के लिए। क्योंकि वहां पे जो डिसीज आती है वो बारिश वाले नहीं आते, फिर गर्मी वाले आते हैं, जैसे कि अर्ली ब्लाइट हो गया, पाउडर मिल्ड्यू का अटैक। जब बारिश कम रहती है या फिर ना के बराबर रहती है तो वो ज्यादा होता है, जो कि गर्मियों के दिनों में आपको सबसे ज्यादा इन डिसीज का प्रकोप दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कि जब आप गर्मी के दिनों में या फिर जब आपको लगे कि यार बारिश नहीं है और अगले 10 दिन, प्लांटेशन के बाद 10 दिनों तक कोई भी बारिश नहीं होने वाली है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको इस वाले कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। उस कॉम्बिनेशन में हम लेने वाले एक फॉलिक्योर, यहाँ पे हम लेने वाले फॉलिकेयर, टेबुकोनाजोल लेने वाले। टेबू टेबुकोनाजोल की जगह आप अगर कोई भी ट्राइजो ग्रुप का फंजीसाइड लेना चाहते हो तो ले सकते हो, स्कोर ले सकते हो, कॉन्टाप ले सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। फॉलिकेयर के साथ साथ हम एक कॉन्टेक्ट फंजीसाइड लेंगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कुमानेल ले सकते हो आप। कुमानेल लिया, यहाँ पे कुमानेल हो गया। यहाँ पे इंसेक्टिसाइड के तौर पर अभी देखो, आप नर्सरी में या फिर आप एक जगह पे जो पौधे उसके लिए 4-5 लीटर पानी लगने वाला है, तो आप महंगी वाली दवाई का भी इस्तेमाल करते हो तो आपको सस्ता ही जाने वाला है, क्योंकि जो डोज लगने वाला है बहुत ही नॉमिनल लगने वाला है। तो यहाँ पे हम इसमें ही डाल देते हैं डेलीगेट।
जिससे आपको 10-12 दिनों तक कोई भी टेंशन ना रहे। और इसमें डेलीगेट डालने के बाद यहाँ पे लास्ट में आपको एनपीके डालना है। एनपीके के तौर पर हम लेते हैं 13-40-13। तो यहाँ पे डोज के बारे में बात करें तो 200 लीटर पानी के लिए आपको फॉलिकेयर लगेगा 100 ml, कुमानेल लगेगा 500 ml, डेलीगेट लगेगा आपका 200 लीटर पानी के लिए 100 ml इस्तेमाल करते हैं हम। और 13-40-13 आपको लगेगा 500 ग्राम। तो इस तरीके से आपका अगर बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है 10 दिनों तक, तो ये कॉम्बिनेशन आपको इस्तेमाल करना है। और अभी आपके मन में होगा कि यार चलो बारिश आ भी सकती है, बताओ उसका भी बताओ। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि ऐसी सिचुएशन में आपके पास करजेट होगा तो चलेगा, इक्वेशन प्रो होगा तो चलेगा, जैम्प्रो या फिर एक्रोबैट, ये दोनों में से भी होगा तो चलेगा। जैम्प्रो आपको सस्ता पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर बारिश होने की संभावना है या फिर प्लांटेशन के वक्त भी बारिश गिरने ही वाली है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये इसे फंजीसाइड से क्या करेंगे, जो लेड ब्लाइट या फिर डाउनी मिल्ड्यू आने की जो संभावना होती है प्लांटेशन के बाद, उससे रिलेटेड जो प्रिवेंटिव में सबसे पावरफुल वाली दवाई है, जैसे कि एक्रोबैट हो गया या फिर जैम्प्रो हो गया, डोज तो बहुत कम लगने वाला है इसलिए उसका खर्चा भी ज्यादा नहीं, तो यहाँ पे महंगी से महंगी वाली दवाई हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने किसका चुनाव किया, जैम्प्रो का चुनाव किया। अभी देखो, जो गर्मी के दिनों में थ्रिप्स का अटैक होता है तो बारिश के दिनों में भी होता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे फसल के अंदर कुछ भी थ्रिप्स का अटैक नहीं होता है, इलियो का अटैक होता है, तो आप इस डेलीगेट को निकाल कर प्रोक्लेम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें भी आप डेलीगेट को निकाल कर प्रोक्लेम का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बारिश के मौसम में भी थ्रिप्स का अटैक होता है, तो आपके फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक होता होगा तो यहाँ पे भी हम डेलीगेट लेने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एनपीके के तौर पर हम 13-40-13 भी ले सकते हैं। और बारिश के मौसम में पत्तियों को नाजुकपन ज्यादा होता है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपके एरिया में सिलिकॉन पाउडर मिलता है तो आप सिलिकॉन का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो मजबूती देने के लिए। प्लांटेशन के बाद जो भी जड़ों को नाजुकपन आता है, जो जड़ टूटने से या फिर जो सेंसिटिव हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, तो उसको स्ट्रेस में से निकालने के लिए आप सिलिकॉन भी ले सकते हो। इसकी जगह ग्रीन मिरेकल भी आप बेझिझक ले सकते हो। तो जैम्प्रो का डोज कितना लेना है, तो 200 लीटर पानी के लिए 200 ml लेने वाले हैं, दुकानदार ज्यादा बोलते हैं। तो प्रिवेंटिव के तौर पर 200 ml चल जाएगा। डेलीगेट आपको लेना है 100 ml, 13-40-13 500 ग्राम, सिलिकॉन पाउडर लेना है 500 ग्राम। तो इस तरीके से आपको प्लांटेशन से पूर्व 1 दिन पहले 2 दिन पहले इनमें से किसी एक स्प्रे का चुनाव करना है। इससे फायदा यह होगा कि आपको 10 दिनों तक अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। क्या करते हैं कुछ किसान, क्या करते हैं, अभी इतना महंगा वाला दवाई डाल रहा है तो मैं नहला दूंगा मैं अपने पौधों को। तो नहलाना नहीं है, रेगुलर हमारा स्प्रे गया नहीं गया है वो देखना है, सिर्फ भाप देनी है उसको। ज्यादा नहलाने जाओगे तो वहां पे स्कॉर्चिंग आ सकती है। तो यहाँ पे आपको संभल कर भी सभी दवाइयों का इस्तेमाल करना है। यही कॉम्बिनेशन नहीं, आप कोई भी कॉम्बिनेशन डालते हो तो उसका भी स्प्रेइंग करने का यही तरीका रहता है। स्प्रेइंग शाम के वक्त करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इन दोनों में से किसी एक कॉम्बिनेशन का आप करते हो तो आपको मिल सकता है। और इसके अलावा प्लांटेशन से पहले आपको अगर कुछ और आइडिया के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि इस वीडियो के अंदर मुझे ये भी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप अलग से वीडियो बना दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। 10 मिलियन का टारगेट है, आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दोगे ऐसी आशा करता हूँ। और यही पे आज का ये कॉम्बिनेशन सीरीज का पहला वीडियो था। आपको कैसा लगा, ये सीरीज हम चालू कर रहे हैं, प्रयास करेंगे हर रोज एक कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन लॉजिक के साथ आपके लिए लेके आए, जिससे आप उस कंडीशन में फंसे होंगे तो वो कॉम्बिनेशन उठाकर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये अगर प्रयास अच्छा लगता है तो यार लाइक का टारगेट है, 1000 लाइक का टारगेट है, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो और भी मजा आ जाएगा, प्रोत्साहन मिलेगा ये सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। तो चले ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। जय जवान जय किसान।